हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, 36 से कहाँ तक, 46 तक। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? तो कल हमने भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 46 तक। तो 36 क्या कहता था? परिभाषा राज्य की, ठीक है। 37 क्या था? न्याय न्याय मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं है कि आप राज्य के जो निर्देश दिए गए पालन करो नहीं करो, ये आप इसकी शिकायत लेके न्यायालय नहीं जा सकते हो। 38 में क्या था? कल्याणकारी राज्य या सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक। फिर 39 में समान काम। 40 में पंचायत का गठन हुआ था। 41 में कुछ दशाओं में, जैसे बेरोजगारी, काम, शिक्षा। 42 में मनवोचित कार्य दशाएं, मातृत्व सहायता। और 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। 44 में समान नागरिक संहिता थी। 45 में 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा। 46 में ST SC और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, यहाँ तक हम ये समझ चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 47 से 51 तक, आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसिप्लिन के साथ आप वीडियो देखते रहिए। 47 क्या कहता है? किसी भी स्टेट का, मतलब किसी भी स्टेट का 3 स्तर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पहला क्या है? जीवन है। जीवन मतलब किसी भी स्टेट का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये प्राइमरी ड्यूटीज हैं किसी भी राज्य के। वहां के लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ठीक ठाक होना चाहिए, जैसे वहां पे सफाई है, जल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और इसके साथ साथ राज्य की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गरीब हैं और जो अपने राज्य के लोग, उनको पोषण आहार मतलब राशन ये पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, है ना, ताकि वो और पोषण की क्वालिटी अच्छी हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, ठीक है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये राज्य का ही जिम्मेदारी है कि लोगों में जैसे टीकाकरण भी हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। तो इस स्वास्थ्य का भी फोकस इसमें किया गया है। ये 3 बेसिकली क्या है कि राज्य के प्राइमरी ड्यूटीज हैं, है ना। क्या है? जीवन, पोषण, स्वास्थ्य। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि जैसे वन है, पर्यावरण है, कृषि है, पशुपालन है, गौ संरक्षण है, ये सब राज्य की जिम्मेदारी है कि इसका सब संरक्षण करे, देखभाल करे। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? पुरातत्व मतलब इतिहास के जमाने का, या पुराना किला भी है, कोई मंदिर भी है, कोई पुरानी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको संभाल कर रखना या उसको संरक्षण करना। जैसे राष्ट्रीय इमारत भी हो गए, उसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी होती है कि पुराने तात्विक चीजों को संभाल के या संरक्षण करना उसका जिम्मेदारी है, किसकी? राज्य की। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये दोनों अलग अलग है, स्वतंत्र हैं, ठीक है। न्यायपालिका अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है और कार्यपालिका भी अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है, इसमें कोई विच्छेद नहीं करेगा, ठीक है, कि ये दोनों अलग अलग है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो हमारे राज्य को क्या जरूरत है कि हमें शांति की जरूरत है जरूरत। पूछो क्यों? ये हमारे आसपास बाउंड्रीज टच है। पाकिस्तान देख लो, चाइना देख लो, भूटान और बांग्लादेश से टच है। ये मोटे मोटे तौर पर यहाँ पे रहे हैं। ये सोचिए, मोटे मोटे तौर पे मैं बता रही हूँ। और ये सोचिए कि राज्य पे कोई भी स्टेट जरा से भी घुसपैठिया में घुस गया अपने राज्य के अंदर, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? फिर स्टेट की जिम्मेदारी बनेगी ना। इसलिए जरूरत है यहाँ पे शांति की। इंटरनेशनल पीस की बात करेंगे तो यहाँ पे राज्यों से ही पूछा जाएगा, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे जब शांति की बात करें तो स्टेट अपने शांति के लिए यहाँ पे कार्य करेगा, उसको देखभाल करनी पड़ेगी अपने राज्य के लिए। ये सभी स्टेट में लागू हो गए ना। स्टेट के नियम ही बनाए गए कि अनुच्छेद 51 के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें, ये जरूरी भी है। देखो एक बार फिर समझ लो, भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो इसमें क्या अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। और 36 में क्या था? परिभाषा थी, ठीक है, वही जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा वही मानी जाएगी। 37 में क्या था? न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया, आप न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। नीति निर्देशक तत्व का अगर पालन नहीं किया जा रहा है, राज्य नहीं कर रही है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते उसकी शिकायत लेके, ठीक। 38 में क्या अनुच्छेद? कल्याणकारी राज्य कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक न्याय थे। अब 39 क्या कह रहा है, समान काम, सबको समान काम होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या था, पंचायत का गठन था, वो भी कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक का है, डिटेल उसको बाद देखेंगे। अनुच्छेद 41 क्या कहेगा, कुछ दशाओं में, जैसे क्या था, शिक्षा, बेरोजगारी, काम, इन सब दशाओं में, ठीक है। 42 क्या था, मनोवांछित कार्य दशाएं, मातृत्व भावना, मतलब आप जहाँ कार्य कर रहे हो वहाँ पे वहाँ का वातावरण अनुकूल होना चाहिए। और मातृत्व सहायता मतलब मैटरनिटी लीव 6 मंथ का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, ठीक है। 43 में क्या है अनुच्छेद, 43 का कर्मकारों को निर्वाह, मतलब इतना तो मजदूरी देना चाहिए था कि कर्मकारों को, कि उसका जीवन निर्वाह, एक दिन का खर्चा चल जाए, ठीक। 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, सभी को नागरिक को समान, जैसे हिंदू विवाह और मुस्लिम में एक जैसे, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें कि उसमें तलाक वगैरह इसमें है और गोद भराई जैसा नियम है, और तलाक हिंदू में नहीं ले सकते हैं, उसमें नियम यहाँ पर ये है। तो 44 ये था। और 45 क्या है, तो 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा आंगनवाड़ी में या टीकाकरण होना है। आजकल आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी सब चल ही रहा है, ठीक है, कार्य कर रही हैं अपना। और 46 क्या कहता है, एसटी एससी ओबीसी कमजोर वर्ग को हितों की रक्षा करना था। अनुच्छेद 47 क्या था, जीवन पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य सुधारना, ठीक है। लोगों का जीवन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, पोषण आहार अच्छे मिलना चाहिए, अपने राज्य में उसका स्वास्थ्य भी सुधार अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। 48 में क्या था, कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण, गौ संरक्षण, मतलब कृषि और गौ संरक्षण की जिम्मेदारी भी किसकी है, तो राज्य की है। 48 ए में क्या जुड़ गया था, पर्यावरण वन संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की बनती है। 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में पुरातत्व से मंदिर सभ्यता संस्कृति राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा करना किसका जिम्मेदारी है, तो राज्य की है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य अलग अलग कर सकती है। 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, हर राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि अपने जैसे कुछ ऐसे राष्ट्रीय घटनाएं हो जाती है तो अंतरराष्ट्रीय रूप से राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मैंने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, और अभी मैंने 36 से 51 तक पूरी वीडियो कंप्लीट बता दी हूँ। एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे पूरा वीडियो देखिएगा, दूसरी वीडियो में जाकर भी देखिएगा, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि एमपीपीएससी की पूरी अपडेट आपको मिलती रहे, और मेंस की तैयारी आप साथ साथ करते रहें। प्री के क्वेश्चंस भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे, और प्लस आपके एमसीक्यूज भी आते रहेंगे।